जेई मीन्स क्लास 17 5.5 मतलब टॉपिक 5 की 5th क्लास है। ऐसे हमारी क्लास नंबर 17 है। इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे 35, 36 और 37। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस है। मीन्स 2024 का ये क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ने हैं बेसिकली, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एसिड डोनेट करते हैं H+ प्रोटॉन डोनर H+ प्रोटॉन, और बेस एक्सेप्ट करते हैं H+ मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। और इसी को लुईस कॉन्सेप्ट में हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर बेस में डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा जो एक्सेप्ट करेगा H+ को। एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर लोकलाइज्ड है। ठीक है, ये एरोमेटिसिटी में या रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजोनेंस और ये आपका एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है लोन पेयर, लेकिन यहाँ पर ये लोकलाइज्ड है, एन पर ही है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर sp3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा बेस हो जाएगा जो डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बस आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ में ध्यान रखिएगा। मेंस 2022 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर 4 कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है अमीन इन्वर्जन का। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये क्या है, sp3 है, ये भी आपका क्या है, sp3 है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा इससे, क्योंकि यहाँ पर भी cc है, प्लस आई इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका इन्वर्सन होगा, अमीन इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो एक बार ये 3 कंपाउंड है, तो ऐसे टेट्राहेड्रल मतलब 3 यहाँ पर एटम्स अटैच्ड है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है और अम्ब्रेला इफेक्ट जैसा एक बार यहाँ हो जाता है, तो वो इधर और इधर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्ट हो गया, ये डायनामिक स्टेट होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर क्या होता है, अवेलेबल होता है, पर एज कम्पेयर टू इसमें अमीन इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज जैसा फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3+i है, जैसा ए में है, लेकिन यहाँ पर आपका अमीन इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक लोकलाइज रहेगा, ये डायनेमिक स्टेट में नहीं होगा जैसे अमीन इन्वर्जन में। तो यहाँ पर लोन पेयर मोर इजीली वो दे सकता है एज कम्पेयर टू ए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस आपका डी हो जाएगा। तो इसको आप, इस कॉन्सेप्ट का आप थोड़ा सा हल्का ब्रीफ में ध्यान रख सकते हैं, 2022 का क्वेश्चन है। तो अमीन इन्वर्जन के कारण आपका जो ए होगा वो नहीं होगा, लेकिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ए है, यहाँ पर लिस्ट बी है, और यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड दिए हैं और यहाँ पर pKb वैल्यू दी है। तो pKb के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसका pKb वैल्यू कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ हमें मैच करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, आप H से वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पर जनरली हम लोग +i से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो डी होगा। यहाँ पर 3+i इसके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद C होगा 2, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व है आपका रेजोनेंस में जो एनिलीन, तो एनिलीन सबसे वीक बेस होगा एज कम्पेयर्ड। तो यहाँ आपका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा डी, सी, बी और ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, pKb है, तो pKb का हम लोग ने ऐसे अरेंज कर दिया, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर pKb हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ABCD या फिर कोई अरेंजमेंट नहीं है ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें देखना होगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ए है, ए की पी की भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसमें 9.38 है। तो यहाँ पर हमारा ए का 9.38 हो जाएगा, और 9.38 मतलब 3, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस में नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ए के बाद बी आया, तो 9.38 के बाद सबसे ज़्यादा है 3.29, तो बी का हमारा 4 हो जाएगा, बी का 4। तो बी का 4, देखिए यहाँ बी का 2 है, बी का 2 है, बी का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का 4, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, है ना, सी और डी भी एक बार चेक करेंगे। तो ऐसे नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन से जनरली हम क्या करते थे, डी बचा तो डी ही सही आंसर है, वो जनरली होता है, पर यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हम लोग सी को देखते हैं, तो सी है 3.25, तो यहाँ देखिए 3.29 के बाद सबसे ज़्यादा है 3.25, तो सी का होना चाहिए हमारा 1, क्योंकि बी के पास सी आया तो सी का 1। लेकिन अगर आप देखिएगा तो सी का 2 है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो इससे मैच कर रहा हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ तो हमने प्लस आई के अनुसार लगाई थी, मतलब हमने प्लस आई के अनुसार इसको अरेंज किया था। तो फिर ये गलत क्यों हुआ, गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जब भी हमारा मिथाइल या इथाइल होता है तो वहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट। गैसियस स्टेट में सिर्फ प्लस आई देखा जाता है, पर एक्वस स्टेट में सारे इफेक्ट्स देखे जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का और फिर सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो उसके अनुसार थोड़ा सा चेंज आता है, प्लस आई से गैसियस स्टेट के हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हल्का सा चेंज आता है उसमें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्वस मीडियम है, इवन इफ नॉट मेंशन, यहाँ मेंशन नहीं है कि एक्वस है कि आपका गैसियस है, पर क्योंकि गैसियस से हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हम लोग एक्वस मीडियम, और जनरली हम लोग देखेंगे कि जब मेंशन नहीं किया जाता है तो एक्वस मीडियम ही लिया जाता है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग एक्वस मीडियम के अनुसार इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी पहले आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ में सी पहले आ जाएगा, 2 डिग्री पहले आ जाता है, और उसके बाद आपका डी हो जाता है, 3 डिग्री बाद में हो जाता है इफेक्ट के कारण मिथाइल और इथाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथाइल है, तो इसमें 2 डिग्री आपका पहले आ जाएगा, तो सी पहले आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद बी और ए रहेगा, है ना। अब हम लोग जब पीकेबी के अनुसार इसको अरेंज करेंगे तो ए बी सी डी, ए का सबसे ज़्यादा है, तो चारों में से सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, तो ए का 3 हो गया। उसके बाद बी है, तो 9.38 के बाद सबसे ज़्यादा है 3.29, तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। और फिर डी है, तो 3.29 के बाद सबसे ज़्यादा है 3.25, तो सी का हमारा 1 हो जाएगा, तो सी का 1 हो गया, सॉरी डी का 1 हो गया, बी के बाद डी था तो डी का 1 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सी की जगह डी का हमारे पास 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में हमारे पास बचा एन इथाइल इथेनामाइन, तो हमारा सी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी का 2 है, और 3412, तो 3412 है ना। तो इसके बाद खुद आप एक बार देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये रिसेंट है, मेंस 2023 का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से बनाइएगा। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा आपको अरेंज करना है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक किया, 35, 36 और 37।